आप सभी का मधुर परमहंस शिक्षण संस्थान की तरफ से स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कक्षा 10 समाज विज्ञान में इकाई 2 भूगोल पढ़ने का अध्ययन हम करेंगे। इसमें पहला अध्याय है संसाधन और विकास। इसमें हम लोग संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, जैसे कि संसाधन का पहले हम अर्थ देखेंगे, इसका अर्थ हम देखेंगे। अर्थ इसका क्या है कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त या प्रकृति द्वारा प्रदत्त वह वस्तुएं जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। की पूर्ति के लिए करता है। जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। जैसे मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? भोजन, वस्त्र एवं आवास। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं भोजन, वस्त्र और आवास। तो मनुष्य इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति पर निर्भर है। मनुष्य इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कहाँ निर्भर है? प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति से इसको क्या मिलता है? भोजन। फिर भोजन किस रूप में प्राप्त करता है? फल के रूप में, फूल के रूप में, दूध के रूप में, मांस के रूप में ना। वस्त्र भी मनुष्य को प्रकृति से ही मिलता है, रेशे के रूप में, कृत्रिम रूप से। और आवास भी मनुष्य को प्रकृति से मिलता है, प्रकृति की वस्तुओं से वो आवास बनाता है। इस प्रकार से अब इसके बाद भोजन, वस्त्र और आवास में ये विभिन्न की पूर्ति के लिए विभिन्न पदार्थों का प्रयोग करता है। और इसके साथ ही ये कुछ सामाजिक कार्य भी करता है, सामुदायिक कार्य भी करता है, जिससे इसमें मानवीय गुणों का भी समावेश होता है और मानवीय संसाधन भी मनुष्य में आता है। जैसे सेवा कार्य करना, अन्य उत्सव में भाग लेना, त्यौहार मनाना, ये सारे भी मनुष्य के हैं। तो उन कार्यों में भी मनुष्य प्रकृति के किसी न किसी संसाधन का उपयोग करता है। अब संसाधन, जब हम व्यापक रूप से संसाधन को समझने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे संसाधन 2 प्रकार के हैं। एक तो प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्राप्त हुआ है। प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्राप्त है। निःशुल्क प्राप्त है। प्रकृति ने इसको निःशुल्क रूप से दिया है और मनुष्य उनका प्रयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता रहता है। अब दूसरा क्या है? दूसरा मानवीय संसाधन है। मानवीय संसाधन में जैसे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुनियोजित तरीके से संस्थाएं बनाता है, संरचनाएं बनाता है।